डेटा सेट दे रहा हूँ एक, ठीक है, उस पर पूरा मॉडल ट्रेन करना आप लोगों ने खुद। डेटा में अगर कैटेगोरिकल कॉलम्स होंगे उनको हैंडल भी करना है, डेटा क्लीनिंग भी करनी है, एंड लास्ट तक एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है, ट्रेनिंग डेटा पे भी एंड टेस्टिंग डेटा पे भी। ठीक है, मैं डेटा सेट सेंड कर रहा हूँ। पता ना प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कलम ने वो भी किया था, कैटेगोरिकल कॉलम्स की हैंडलिंग भी की थी, है ना, ये सारी चीजें। हाँ, आज हम देखेंगे लैपटॉप प्राइस प्रेडिक्शन करना आपको, ठीक है। ग्रुप कौन सा आपका देखना। भेज दिया, ठीक है। इसको डेटा को अंडरस्टैंड करो। अब इसमें टारगेट कॉलम बताओ कौन सा, फिर इसके अंदर करो लीनियर रिग्रेशन ब्लॉक। एक ही एल्गोरिथम किया है ना, एक ही की एल्गोरिथम अप्लाई कर दो उसको। ऑनलाइन जो बच्चे मैंने डेटा सेट भेजा है, जो को हमने आज तक किया है, पूरा मॉडल ट्रेन करना आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट में प्रिडिक्टिव सिस्टम बनाना जिसके अंदर यूजर लैपटॉप की डिटेल डालेगा एंड मेरा सिस्टम प्रिडिक्ट करके बताएगा भी लैपटॉप कितने का बिकेगा ये, ठीक है। ये डेटा सेट है, ठीक है। सीपीयू ब्रांड, एच डी डी कितनी है, एस टी डी एस एस डी कितनी है, जीपीयू, एंड इसमें टारगेट प्राइस क्या होगा आपके हिसाब से। प्राइस क्या होगा टारगेट कॉलम होगा, ठीक है। अब देखना चल पता चल गया ना, देख के पता चल जाता है ना टारगेट कॉलम क्या होगा। एंड टारगेट कॉलम हमेशा मेरा वाई में रहता है। करो इसको ट्रेन, ठीक है। जितने भी कैटेगोरिकल कॉलम है उनको हैंडल भी करना है।
डेटा इंपोर्ट हो गया। डेमो करवाना है डेटा साइंस का। आप कब से कब फ्री हो इस टाइम? 11 बजे के बाद बताओ। 11 बजे तक। दो 2 बजे तक। ऑनलाइन जो बच्चे हैं, पता चला क्या काम दिया? यस। करो इसको ट्रेन, ठीक है।
कितना हो गया? लेबर कितने कॉलम्स है उसमें कैटेगरी पर? ज्यादातर वही है ना। प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाना लास्ट में, ठीक है। यूजर की इनपुट लेके मैंने कल बताया था ना। चल रहा है ना पता। कोई एरर वगैरह है तो पूछ लेना, ठीक है।
This episode. This episode. Modern trading. इजी है ना, समझ लग गई है पाइपलाइन।
आपका होता बनाना है predictive model का predictive model देखा तो कार question वहाँ पर आज तक predictive model input like input के बीच केवल PDF का तो only to take एक और कंपनी लेंगे उनको बताना है कंपनी प्राइस रैंक के लिए अच्छा है इनपुट में आपका मतलब सारा कुछ कंपनी नेम टाइप में मुझे चेक करवाना एक्यूरेसी भी देखो कितनी आ रही है फिर 1 आ रही है ट्रेनिंग टेस्टिंग दोनों में फिर 1.0 1.0 1 से आगे तो जाएगी तो मतलब वही 1.0 बस आपकी भी 1 अभी 1 ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों में एक्यूरेसी देखनी है कल भी यही आई थी मैं देखना चेक करता हूं 1 ही आनी चाहिए थी ओवरफिटिंग होती है सभी का वैसे अपन परमानेंटली कराए नहीं वो परमानेंट
हेलो हाँ जी क्या काम कर रहा हूँ हम्म ओप्स पता लगा हम्म उतना ही ठीक नहीं लग हेल्थ ठीक नहीं लग रही ऐसे ही ऐसे ही रिव्यू हो गया टायर्ड लग रही है ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ हाँ नंबर्स ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਕੋਡ ਕਰਤਾ ਬਟ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਬਸ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਬਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੈਕ ਹੈਨਾ तो वो मेंशन करना पड़ा तो मैक नहीं लिखना तो 1 लिखना क्योंकि मशीन को पता है उसका भी 1 का मतलब मैक है उसमें मेंशन भी करना है जब इनपुट लोगे प्रेस जितना भी 1 ली ए करो 2 ली ए पुट करो 3 ली ए करो तभी यूजर को पता चलेगा ना कि मैं मेरा लैपटॉप है तो मैं क्या नंबर प्रेस करूँ
कहाँ तक पहुंच गए जो ऑनलाइन है? आवाज आ रही है जो ऑनलाइन बच्चे? सर ट्रेनिंग पे इनकोड कर ली सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स? नल वैल्यूज थी इसमें? डुप्लीकेट्स नहीं किए चेक? वो भी चेक करने होते हैं। आई थिंक नहीं हो गए। डुप्लीकेट्स भी चेक करने होते हैं, ठीक है? ये टूल कौन सा यूज करते हो आप लोग? ChatGPT?
कर लोगे या मुझे करवाने की जरूरत है? थोड़ा सी जल्दी करके चेक करो, फिर अगले मॉडल्स पढ़ते हैं। पॉलीग्राफ के बाद चल रहा हो गया? है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता है, नहीं कुछ नहीं कर रहा है। These are things to you are what the customer. It's on digital print. It's not it's not constant rocking, right? कितना रह गया? प्रिडिक्टिव मॉडल बना रहे हो? जेडे ऑनलाइन है वो भी कितने तक कुछ सर हो गया। हो गया? यस सर। स्क्रीन शेयर करके बताना। एक्सप्लेन करना डियर, स्क्रीन शेयर करके।
स्क्रीन शेयर करना डियर। हेलो, एक्यूरेसी कितनी आई ये तो बता दो। आवाज आ रही है ऑनलाइन? स्क्रीन शेयर करना डियर, बताना क्या चीज की है आपने। अभी कर रही हूँ। हाँ जी, मैंने तो अपनी एक्यूरेसी तक ही किया है। प्रेडिक्टिव मॉडल रहता है बनाने वाला। आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर दो, मैसेज कर दो। सर प्रिडिक्टिव मॉडल रहता है बनाने वाला, एक्यूरेसी तक कर लिया है मैंने। ओके ओके डियर, प्रेडिक्टिव मॉडल भी बना लो। ओके सर। हाँ जी, फिर बताओ। क्या है? दिखाओ। ट्वेल्व पिक्चर्स एंटर किए हैं बट नीचे आ रहा है एक्सपेक्टिंग 13 पिक्चर्स। थर्टीन है देखो फीचर्स तो, 12 है ही नहीं है। 2 3 4 नहीं नहीं,
वो तो अपना प्रेडिक्टिव है, फिर वो प्राइस निकाल के अपना क्लियरिंग भी निकाल सकते उन्होंने भी कर दो इनपुट कंप्यूटर हैं। ये प्राइस में ही कर रहे हैं, 13 ही है डियर इधर आओ प्राइस में निकाल के हाँ 13 कॉलम्स होने थे ये देखो कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये प्राइस नहीं लिया हमने, कौन सा प्राइस ये वाला बट ये एक्स में क्यों आ रहा फिर यहाँ पे आपने एक्स में क्यों लिखा है इसको ये तो वाई में आना चाहिए इसको कैसे बताएंगे? ये तो गलत कितना देते हैं इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। एनु भी ड्रॉप करना ना जेड़ा ਉਹਦੇ ਚ करना जिनको अपन आउटपुट पिक्चर बनाना है उसमें ड्रॉप करना ऑब्वियसली एक्स टू ਕੱਢਾਂਗੇ तो वाई ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ठीक है सर। ਦੋਨਾਂ ਚ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ फिर उस वो तो अपन सेलिंग प्राइस में कितना सी जगह अपन फर्स्ट डे पाइपलाइन नहीं ਹੁਣ 12 ਕਾਲਮ ਹੋਏ ਆ वो 5 से बता ਉਹਨੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਾਲਮ ਬਣਾਓ ਸਭ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ ਮੋਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ कल तक अपन सेलिंग प्राइस में कितना ही नहीं ड्रॉप ਕਿੱਥੋਂ प्राइस करना पड़ता है ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ मॉडल एक्स ट्रेन ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਾਲਮ ਆਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਾਈ ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਾਲਮ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ फिर 40 का पैन चल पे ध्यान ना करना ठीक है स्टेप सारे देखने इनपुट ओदा लेनी है जितना कॉलम ट्रेन है ठीक है 1 बाय 1 एक्यूरेसी 1 मॉडल चेंज करांगे ना ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ मॉडल ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਫੋਰੈਸਟ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਬਸ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ समझ लग गया कि नाम ही अनंत अनंत सिमरन एकता हरमन चलो आओ देखो
क्या नाम था हमारी फाइल का, कल याद है कुछ जो मैंने ग्रुप में भेजी थी? हाँ, कार प्राइस कुछ करके था ना। इसी के अंदर अब स्केलिंग करेंगे हम, ठीक है। मैं इस डेटा के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोगों ने उधर करना सिर्फ। और सबसे पहले लाइब्रेरी, ये जो स्केलिंग होती है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलर, जो कि मेरा प्री प्रोसेसिंग के अंदर स्टोर है। स्टैंडर्ड स्केलर अभी यूज क्यों करते हैं? बेसिकली सपोज करो आप लोग काम कर रहे हो, कार प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, कोई 2000 किलोमीटर गाड़ी चली है, कोई 3000 चली है, 4000 चली है, 5000 चली है। ऐसे एक प्रॉपर रेंज में डेटा चल रहा था, ठीक है। देन सडनली आपने देखा कि उसके अंदर जो गाड़ी है उसकी जो किलोमीटर ड्रिवन है वो सीधे 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, 70,000 हो गया। मतलब एक रेंज से हटके उसकी रेंज देन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाइट पे चलेगी बेसिकली, ठीक है। मतलब कहाँ पे 2-2, 3-3 हजार वाली गाड़ियों की रेंज आ रही थी, सडनली मेरे पास क्या रेंज आ गई, 70,000, 80,000, 90,000, लार्ज वैल्यूज आना शुरू हो गई, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, बेसिकली नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज क्यों करते हैं बेसिकली, ताकि डेटा जो है मेरा नॉर्मलाइज हो जाए, एक प्रॉपर तरीके से मेरी मशीन लर्निंग हो सिंपल, ठीक है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करते हैं। जब भी आपने कोई भी काम करना है, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है, डेटा की स्केलिंग करनी ही करनी है, ठीक है। डेटा की स्केलिंग करनी करती है ताकि डेटा जो है मेरा नॉर्मलाइज हो जाए, इसलिए समझ लगी चीज, ठीक है। तो इस चीज को अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले तो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो स्टैंडर्ड स्केलर, जो कि मेरी sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर पे पड़ी हुई है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, इसको लिखो सबसे पहले, लिख लिया। इसको रन कर देते हैं, डेटा को भी रन कर देता हूँ, कॉलम को रीनेम कर देते हैं जैसे कल किया था हमने। नल वैल्यू चेक करते हैं, नल वैल्यूज हमने फिल भी कर ली थी फिर, है ना। उसके बाद ये कॉलम आ चुके हैं जो हमने कल किए थे। अब उसके बाद फीचर सिलेक्शन कर देनी है, अब डेटा स्प्लिटिंग कर देंगे। अब डेटा स्प्लिटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने करना है, स्प्लिटिंग करने के बाद डेटा स्केलिंग करनी है। क्या करनी है, डेटा स्केलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्केलर नाम का वेरिएबल बना लेना आप, स्टैंडर्ड स्केलर इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। इनिशियलाइज कर दे किसको, स्टैंडर्ड स्केलर को, ठीक है। तो स्केलिंग हमेशा करनी है आपने, किस पे करनी है, इनपुट डेटा पे करनी है हमेशा। किस पे करनी है, इनपुट डेटा पे करनी है। इट मींस इनपुट डेटा कौन कौन सा होगा, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट बेसिकली, ठीक है। तो उसके ऊपर ही आपने स्केलिंग करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन स्केल कर लेते हैं, एक्स ट्रेन स्केल्ड कर लेते हैं, एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो स्केल डेटा एक्स ट्रेन वाला स्केल है इसके अंदर स्टोर कर देंगे स्केल डेटा करके, ठीक है। तो स्केलर स्केलर डॉट कर देंगे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर देंगे। किसको करना है, एक्स ट्रेन को करना है। अब ये मेरे पास पहले एक्स ट्रेन की कुछ वैल्यूज थी, अब मैंने स्केल्ड कर दिया तो ये स्केल इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। समझ लगी, सिंपल है ना चीजें। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक्स टेस्ट स्केल्ड, एक्स टेस्ट स्केल्ड करना है, ठीक है। और इसके अंदर अगेन हम करेंगे स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसमें हम फिट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते मैं अभी बताता हूँ। ये देखो, ठीक है। अब देखो ट्रेनिंग डेटा पे मैं एक्स ट्रेन है जो, इसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टेस्टिंग के अंदर फिट एंड ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, केवल ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसे,
टू अवॉइड डेटा लीकेज बेसिकली, ठीक है, टू अवॉइड डेटा लीकेज। मतलब फिट मैं एक ही बार करूंगा, बार बार नहीं करूंगा। क्यों ऐसा क्यों नहीं करूंगा? ताकि मॉडल मेरा चीटिंग ना करे, ठीक है। अगर मैं फिट फिट ट्रेनिंग पे करके फिर से फिट टेस्टिंग पे करता हूँ जाके, तो कुछ पैरामीटर जो है मेरे ट्रेनिंग के वो टेस्ट के अंदर भी आ जाएंगे। मॉडल को पता चल जाएगा कि ये बाद में कौन से क्वेश्चन पूछने वाला है, ये टेस्टिंग में कौन से क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है। तो मॉडल क्या करेगा यहाँ पे, तो अच्छे रिजल्ट देगा, बट अननोन डेटा जब हम बाहर से लेके आएंगे वहां पे फेल हो जाएगा, वहां पे फिर रिजल्ट अच्छे नहीं देगा हमें, है ना। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, केवल फिट एंड ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग डेटा पे करते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म केवल किसको करते हैं, टेस्ट डेटा को करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा लीकेज लिखना है। क्लियर है डियर? अगर मैं इसको रन कर दूं सिंपल, तो स्केल हो चुका है मेरा डेटा, ठीक है। अगर मैं आपको रन करके बताऊं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो मेरी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखो मेरा डेटा ये स्केल्ड हो चुका है। ये 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है, -1 और 1 के बीच में वैल्यूज आती है इसमें, ठीक है। तो देखो ये डेटा स्केल्ड हो चुका है, यहाँ क्या हो चुका है, स्केल्ड हो चुका है। समझ लगी? पहले तो कॉलम्स में थी ना वैल्यू, अब ये डेटा मैंने क्या कर दिया, स्केल कर दिया इसको। क्लियर? इससे हुआ क्या है, ये वैल्यूज कैसे हैं? ये वैल्यूज बैक ऑफ द कोड खुद हैंडल कर लेगी, कॉलम्स मेरे वही रहेंगे, आउटपुट मेरे पास वही आएगी जो मेरे पास, मेरे को कॉलम्स की वैल्यू चाहिए। आउटपुट मेरी चेंज नहीं आएगी, जो मेरे रिजल्ट हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो रहेंगे। बट इसने बैक ऑफ द कोड इसको क्या कर दिया, स्केल कर दिया डेटा को। हमें इन नंबर्स को जानने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कंसेप्ट बताया आपको, एक रेंज में डेटा चल रहा था, देन सडनली कुछ डेटा आ गया मेरे पास, हाई डेटा आ गया, उसमें मॉडल क्या हो जाएगा, मॉडल में बीच में बायस हो जाता है। मॉडल बायस का मतलब कि जिस डेटा पे ज्यादा ट्रेंड है उसी के रिजल्ट देना शुरू कर देता है, दूसरे के बारे में सीखता ही नहीं है सही तरीके से। तो हम जो लार्ज वैल्यूज है उसको भी स्केल डाउन करके नॉर्मलाइज कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर ये नॉर्मलाइज डेटा है, ठीक है। अब मैंने देखो मेरी एक्यूरेसी वाली कितनी थी, 59 थी बेसिकली एक्यूरेसी, ठीक है। अब इस पे देखते हैं स्केलिंग करने से थोड़ा फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अब स्केल यहाँ पे मैंने एक्सटेंड स्केल लिखना है, क्या लिखना है, स्केल। अब स्केलिंग पे करूंगा ना यार, पहले तो मैंने ट्रेनिंग डेटा पे किया था, अब किस पे ट्रेनिंग करनी है, स्केल डेटा पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप, ये लिख लिया पार्ट, लिख लिया। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये देखिए, अब इसको मैं फिट कर देता हूँ, स्केल डेटा पे फिट कर रहा हूँ इसको। एंड अब इसकी टेस्टिंग किस पे करूंगा, जिस डेटा पे सिखा रखा है भाई उस पे भी, उसी पे टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग किस पे करेंगे, स्केल डेटा पे करेंगे। जैसे रन करता हूँ मैं, तो 59 पॉइंट सेम ही रही है, कुछ फर्क पड़ा नहीं है। बट ऐसा हर केस में नहीं होगा। हमारे पास डेटा यहाँ पे स्केल करने की, डेटा को जरूरत नहीं थी स्केल करने की, बट अगर मैंने यहाँ पे स्केल किया है, तो इस तरीके से आपने स्केलिंग करनी है बेसिकली। हम वो चीज देखते हैं, समझ लगी है? अगर मैं देखो यहाँ पे ये ना, ये लीनियर रिग्रेशन है, चलो मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया नहीं है, मैं रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप देखना एक्यूरेसी सारा स्टेप सेम रहेगा, हमारी एक्यूरेसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप लिखना मत, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। रिग्रेशन लिखा ना, मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम एसके लर्न इन सैम्पल, ठीक है। इसके बारे में बाद में समझाता हूँ मैं। लीनियर रिग्रेशन की जगह मैं यहाँ पे, लीनियर रिग्रेशन की जगह मैं रैंडम फॉरेस्ट लिखने जा रहा हूँ, एंड इसके अंदर यहाँ पे कर देते हैं हम, ये सारी चीजें समझाता हूँ। पहले हम एक्यूरेसी देखते हैं, मॉडल चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो जो स्टेप मैंने बताया था, सारी पाइपलाइन सेम में, केवल मैं मॉडल ही चेंज कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे करते हैं रैंडम फॉरेस्ट लग गया। कुछ चेंज किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, केवल उस मॉडल का नाम चेंज किया। और एक्यूरेसी देखो 91 आ गई ना यहाँ पे। अगर ट्रेनिंग डेटा पे देखो,
माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है? नहीं, अभी यहाँ पे टेस्ट आएगा, एक्स ट्रेन स्केल्ड आएगा। ये गलत क्यों आ रही है? गलत इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केल डेटा यूज किया था, नीचे मैं नॉर्मल डेटा यूज कर रहा हूँ, जो कि गलत बात है ना। देखो इसकी एक्यूरेसी 92 आ रही है, दोनों की एक्यूरेसी आ गई ना बराबर, है ना। तो देखो मॉडल चेंज करने से मेरे पास ये फर्क पड़ता है। अब पता स्केलिंग कैसे अप्लाई होती है? अब इसके अंदर जो लैपटॉप वाला बनाया, इसके अंदर स्केलिंग अप्लाई करो। पहले वन था 0.6 मतलब वही 66 66 आ रही है ना, उससे स्केलिंग करने से। पहले ओवर फिटिंग हो रही थी। वन का मतलब होता है पुअर मॉडल, ठीक है। वन का मतलब ये नहीं कि 100% सर एक्यूरेसी आ गई। वन का मतलब है पुअर मॉडल अब इसका, ठीक है। वो सीखा ही नहीं, कुछ कुछ सीखा ही नहीं वो। कर लिया आपने भी किया लैपटॉप पे, कर लिया अप्लाई? गुड, शाबाश। अब दो एल्गोरिथम जो है हमारे रिग्रेशन की, वो भी पढ़ लेते हैं। ये रैंडम स्टेट एंड डिसीजन ट्री मैंने बताया जैसे आपको। अब मैं बोर्ड लेके आता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपने घर से अप्लाई करके लाना। फिर कल हम करें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने बताया था ना, यस एंड नो के बीच में है ना, यस नो, पास फेल, ऐसी चीजें होंगी। क्लियर है, कंसेप्ट पता चल गया, ठीक है। अब आपको वाइवा में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपको पूछा जाएगा पाइपलाइन ऑफ मशीन लर्निंग बताओ। पाइपलाइन के हेडर क्या होता है? केडी पाइपलाइन की गल कर रहे थे। स्टेप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। स्टेप्स होते हैं, आपने क्या क्या स्टेप्स यूज किए, फिर आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, सपोज करो दिस इज द डेटा, आप किस तरह से इसकी हैंडलिंग करोगे। कोई डेटा क्लीन करेगा पहले, कोई डेटा बोलेगा भाई मैं लोड करूंगा, कोई बोलेगा मैं फीचर सिलेक्शन करूंगा, फिर बाद में ऐसे है ना, अपना अपना दिमाग है सबका। एट द एंड रिजल्ट तो सेम ही आएगा सबका। सेम कैसे आएगा? जो स्टेप्स आपने सारे पढ़ रखे होंगे उसको फॉलो करोगे, तभी आप लास्ट तक पहुंच पाओगे। नहीं तो एरर ही आते रहेंगे, जैसे एकता ने भी किया था। फीचरों में उन्होंने एक्स के अंदर ही टारगेट कॉलम भी ले लिया, वाई के अंदर भी टारगेट कॉलम ले लिया, है ना। तो गलत हो गया वो वहां पे ना। तो जब तक गलतियों से सीखता बंदा बेसिकली, ये सारे स्टेप्स बोलने आप समझ लगी। पहले ये मॉडल समझ लो, ये दो है ना। रिग्रेशन तो मैंने बता दिया था। अब नेक्स्ट मेरे पास होता है डिसीजन ट्री। की लाइब्रेरी होती है, ये लाइब्रेरी इसकी, ठीक है। डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रिग्रेस, क्लियर है। ये लाइब्रेरी होती है इसकी।
ब्लिंक कर रहा है ना स्क्रीन पे भी। देखो ये होता क्या है, ठीक है, डिसीजन ट्री क्या होता है। अब इसमें ट्री बनता है बेसिकली, ठीक है, क्या ट्री बनता है, मैंने आपको डेटा सेट दे दिया आपके पास डेटा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसे डेटा बनता है। स्कूल डेज में कॉलेजेस में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा ना ये। तो ये क्या होता है, जैसे सपोज करो डेटा है, सपोज करो यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। ये दोनों क्या है, मेरे लीफ नोड है, ठीक है। अब ये पेरेंट नोड बन चुका है, ये इसके दोनों क्या बन चुके हैं, लीफ नोड बन चुके हैं। ऐसे ऐसे करके स्टेप आगे चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कंडीशन है कि वो वाले बंदे जिनकी जो सैलरी है, ठीक है, मैं यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ, ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन कितनी है, 50,000 मैंने बोली। सपोज करो वो एम्प्लॉय इतने हैं, यहाँ पे आ गए एम्प्लॉय E1 है, E3 है एंड E4 है, ठीक, ये चीज आ गई। एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे वो है E5 एंड E6, E5 एंड E6 आ गए बेसिकली। क्लियर है। यहाँ पे कुछ कंडीशन थी, तो जिसकी ग्रेटर देन सैलरी थी वो यहाँ पे आ चुके हैं, और जिसकी लेस थी वो यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब बेस्ड ऑन कुछ ना कुछ कॉलम पे ये स्प्लिट होता रहता है ट्री बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे भी फर्दर देखो, दो बंदे हैं, यहाँ पे भी कंडीशन आएगी, सपोज करो ये लेस देन वाला ना, तो इसमें सपोज करो यहाँ पे कंडीशन आगे भी सैलरी है, जो सैलरी है जिसको हम बोल देते हैं सैलरी है, ग्रेटर देन कर देते हैं हम यहाँ पे 20,000, ठीक है, 20,000 से ज्यादा है। तो एक बंदा यहाँ पे आ गया, एम्प्लॉय 6 यहाँ पे आ गया एंड एम्प्लॉय 5 मेरा यहाँ पे आ गया। देखो फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता, ये रूट नोड तक पहुंच चुके हैं, ये लास्ट डिसीजन नोड तक पहुंच चुके हैं ना, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो चुके हैं, यहाँ पे इसके आगे ये स्प्लिट नहीं होंगे। अब यहाँ पे कंडीशन है, जैसे यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे सैलरी कर देते हैं, यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ, मैं रैंडमली कुछ भी कंडीशन लिख रहा हूँ, जैसे डेटा के अंदर भी कुछ कंडीशंस होंगी वैसे चीजें चलेगा, ठीक है। ग्रेटर देन मैंने 70,000 कर दिया, इसको कितना कर दिया, 70,000 कर दिया। तो 70,000 कर दिया, सपोज करो दो बंदे यहाँ पे आ गए, E3 यहाँ पे आ गया एंड E4 यहाँ पे आ गया, एंड E1 था जो यहाँ पे पहुंच चुका। अब ये E1 ये फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता, यहाँ पे रूट नोड तक पहुंच चुका है ना, ये अपनी ये फाइनल डिसीजन नोड तक पहुंच चुका है, ये फर्दर स्प्लिट हो सकता है, सिंपल, ये फर्दर स्प्लिट हो सकता है। तो ऐसे ही बेस्ड ऑन सम कंडीशन ट्री स्प्लिट होता रहता है, जब तक वो रूट नोड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक, जब तक वो पूरी तरह से स्प्लिट नहीं हो जाता बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे ना हाइपर पैरामीटर होता है हमारे पास, होता है मैक्स डेप्थ होता है, क्या होता है, मैक्स डेप्थ होता है। आपने देखो, अगर मैंने रैंडम स्टेट किया था, उसके अंदर मैक्स डेप्थ लिखा था मैंने, एंड उसकी वैल्यू मैंने 5 दी थी, क्या दी थी, 5 दी थी, मैंने 5 वैल्यू दी थी ना उसकी। अब यहाँ पे 5 का मतलब क्या है, देखो यहाँ से लेके ये इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट डेप्थ एक डेप्थ है, यहाँ से लेके नीचे दो डेप्थ, इसका मतलब क्या होगा, 5 अप टू 5, मतलब पेरेंट नोड चाइल्ड नोड तक चलते रहेंगे वो 5, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बनाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो, ठीक है, ये फर्स्ट है, फिर फर्स्ट स्टेप था यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, फिर यहाँ से फर्दर एक होगा, नीचे 3 हो जाएगा, फिर फर्दर 4, फिर फर्दर 5। अब इसका ड्रॉबैक क्या है या फायदा क्या है, देखो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे डेप्थ 1 नहीं देता, यहाँ तक चलता, ठीक है, यहाँ तक चलता, तो ट्री मेरा यहाँ तक ही स्प्लिट होता, आगे स्प्लिट नहीं हो पाता। इट मीन्स ये जो कंडीशन है ये अभी तक सेटिस्फाई नहीं होगी, अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई ना बेसिकली, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा लॉस भी हो सकता है, ट्री मेरा अच्छे से नहीं बनेगा सिंपल, एंड वो फिर क्या होगा, प्रिडिक्शन सही से नहीं करेगा बेसिकली। अगर देखो मैंने डेप्थ ज्यादा दे दी यहाँ पे, तो केवल मेरा ट्री यहाँ तक ही चला, 5 तक चला ही नहीं है, तो उसका नुकसान नहीं है। ज्यादा वैल्यू दे दूंगा तो कम चलेगा, उसका नुकसान नहीं है।
अगर कम वैल्यू दूंगा तो मे बी उसने ज्यादा स्प्लिट होना था भी आगे जाके, एंड वो फर्दर नहीं चल पाएगा ना बेसिकली, तो वहां पे उसका लॉस होगा, वहां पे उसको क्या होगा, ड्रॉबैक है बेसिकली। गेटिंग माय पॉइंट? हमने क्या करना, मैक्स डेप्थ की वैल्यू हमेशा थोड़ी ज्यादा देनी है, 5 to 7 दे सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो डिसीजन ट्री में केवल मेरा एक ही ट्री बनता है। क्या होता है? एक ही ट्री बनता है। तो लगे, अब रैंडम फॉरेस्ट में ना मल्टीपल ट्रीज बनते हैं मेरे, रैंडम फॉरेस्ट में मल्टीपल ट्रीज बनते हैं, वो मैं कल समझाता हूँ आपको। ब्लिंक कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है ब्लिंक करने में, नेटवर्क इशू के कारण हो सकता है ना। आई होप आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा, ये मैं फिर से बता दूंगा एक बार कल, ठीक है, कि कैसे चीजें होती हैं। अब देखो ये डिसीजन ट्री है, अब रैंडम फॉरेस्ट भी ट्रीज ही होती हैं। अब फॉरेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल ट्रीज होते हैं, अब वहां पे मल्टीपल ट्रीज बनेंगे। डिसीजन ट्री में एक ट्री बनता है, वहां पे मल्टीपल ट्रीज बनते हैं, एंड कितने ट्रीज बनेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, एंड हर एक ट्री की डेप्थ कितनी होगी ये भी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये हम कल बताएंगे। ठीक है, एंड कितनी हर एक ट्री को कितना कितना डेटा जाएगा ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये पता कैसे चलेगा, मतलब कौन सा यूज करना है, लीनियर वाले? हाँ, जब हम सारे पढ़ लेंगे ना आपको पता चलेगा। वैसे अभी ऐसे तो नहीं पता चलेगा, हम अपनी एआई के सजेशंस भी ले सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने डेटा नहीं देना एआई को, कॉलम देने हैं, बस अपने कॉलम्स के नाम देना। ठीक है, और उसको बोलना आई वांट टू परफॉर्म एमएल एल्गोरिथम। ठीक है, वो बेस्ट मॉडल पिक करके दे देगा। बट अभी तो हमने कुछ सीखा नहीं है, अभी टेक्निक सीखनी है आगे जाके। अभी जैसे ये तुक्के से वैल्यू ले रहे हैं, जैसे मैंने 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, तो ये सही अप्रोच नहीं है। यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है। ठीक है, उसके जरिए मेरे पास बेस्ट मॉडल बन के आता है। पहले तो हम सारी चीजें सीख लेते हैं, पाइपलाइन सीख लो, उसके बाद चीजें और सीख लो। ठीक है, ठीक है डियर, लीव कर दो जो ऑनलाइन बच्चे हैं।